हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस लर्नर पर। आज की इस वीडियो में हम बीएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ग्रुप थ्योरी उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स नोन एज ग्रुप्स। ग्रुप थ्योरी क्या होता है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और जिसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ये जो है ग्रुप की स्टडी करता है। A group is a set of elements combined with an operation that satisfies four fundamental properties। और जो एक ग्रुप होता है वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो एक बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा कंबाइन होते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं और वो इन चार प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, यानी कि क्लोजर का मतलब होता है अगर हम किसी भी सेट से अगर दो एलिमेंट लें और उनके बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाएं एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमको एलिमेंट मिलेगा वो उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है? अगर किसी ग्रुप के तीन एलिमेंट मान लो ए, बी और सी एडिशन में लिखे हों, तो अगर हम पहले ए और बी को जोड़ दें, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर हम प्लस सी करें, या हम पहले बी प्लस सी कर लें और उसके बाद ए ऐड करें, या हम ए और सी को ऐड करें फिर हम बी ऐड करें, तो इससे हमारी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। और तीसरा है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी वन होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वन होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वन होता है और एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो होता है। आइडेंटिटी क्या होता है? जब हम किसी एलिमेंट का और किसी एलिमेंट का उसके इन्वर्स के साथ अगर हम ऑपरेशन लगाएं, मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट टू है और मल्टीप्लिकेशन में और उसका इन्वर्स 1/2 है और 2 और 1/2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 मिलेगा और 1 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह से एडिशन में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास 2 है तो एडिशन में उसका इन्वर्स -2 हो जाएगा और 2 और -2 में अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का लगाएं तो 2 - 2 हमको 0 देगा। तो एडिशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी है जो है इन्वर्स, यानी कि जो हमारा एलिमेंट हो और उसका जो इन्वर्स निकल के आए वो भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स कैन बी फाउंड इन वेरियस एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। ग्रुप जो है आपको बहुत सारे क्षेत्रों में मिल जाएगा। गणित के और विज्ञान के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। दे आर फंडामेंटल इन स्टडिंग सिमेट्रीज। और ये जो है सिमेट्रीज को यानी कि समरूपताओं को अध्ययन करने का एक मौलिक चीज़ें हैं। सॉल्विंग पॉलिनॉमियल इक्वेशन, और इनकी मदद से हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एनालाइजिंग जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, और हम जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल rotations and reflections of a geometric objects form a group because these transformations can be combined and each has an inverse। और एक इंस्टेंस के लिए जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के जो रोटेशन यानी घूर्णन और रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का जो सेट होता है उसको भी हम ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि इन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैन बी कंबाइंड,
और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंबाइंड हो सकते हैं, यानी कि उनके बीच में हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं और उनका इन्वर्स भी हमारे पास होता है। अब आगे पढ़ते हैं। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। इस आर्टिकल में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो ग्रुप थ्योरी का है उसको हम समझेंगे, इंक्लूडिंग द डिफिनीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। इसमें ग्रुप की डिफिनीशन और प्रॉपर्टी शामिल है। वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड देयर एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड, और उनके बहुत सारे फील्ड में इनके एप्लीकेशंस भी समझाए गए हैं। चलिए ग्रुप थ्योरी समझते हैं कि व्हाट इज ग्रुप थ्योरी, व्हाट इज ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, ये सब हम पढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रुप थ्योरी? ग्रुप थ्योरी इन मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पार्ट है, विच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रुप्स दैट आर सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। जो ग्रुप की स्टडी करता है और जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का सेट होता है, क्यूब्ड विद अ बाइनरी ऑपरेशन, और उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है e की पावर x, दैट सेटिस्फाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज, जो ये जो सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करता है। इमेजिन यू हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड a way to combine them। आप एक कल्पना करिए कि आपके पास एक वस्तुओं का आपके पास कोई एक समुच्चय है और आप उनको किसी ना किसी तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट द नंबर्स एंड द एडिशन ऑपरेशन। आप एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं और आप उनको जोड़ सकते हैं आपस में। ग्रुप थ्योरी studies such sets and operations on them if they meet certain rules। ग्रुप थ्योरी जो है वो ऐसे समुच्चयों पर अध्ययन करती है जो ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं और कुछ सर्टेन रूल को सेटिस्फाई करते हैं। सर्टेन रूल हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। अब अगला टॉपिक है व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है उसको मैथमेटिकली समझते हैं। आ ग्रुप इज अ सेट ऑफ जी, सेट जी, इसको हम सेट कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टी, जो एक 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। क्लोजर फॉर ऑल a, b in G, a स्टार b is also in G। यानी कि अगर हम a और b कोई एलिमेंट ले लें G सेट के, तो a ऑपरेशन b भी जो हमको मिलेगा वो भी G के अंदर हमको मिलेगा। एसोसिएटिविटी फॉर ऑल a, b, c, 3 एलिमेंट हमने a, b और c ले लिए G में, और हमने a बाइनरी ऑपरेशन b, बाइनरी ऑपरेशन c किया। और बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है? हम एडिशन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो आप a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं या a इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a बाइनरी ऑपरेशन b इंटू सी, यानी कि इसको हमने पहली बार ब्रैकेट में रखा, उसके बाद हमने b और c को रखा, तो ये दोनों बराबर हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e इन G। आइडेंटिटी को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं, जो G के अंदर होता है, कॉल्ड आइडेंटिटी सच दैट फॉर ऑल a इन G। अगर हम a मान लें किसी G के अंदर अगर है, तो a और e यानी कि एलिमेंट और आइडेंटिटी में अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे और आइडेंटिटी और एलिमेंट में दोबारा लगाएंगे तो वो हमको एलिमेंट के बराबर ही देगा। इसका क्या मतलब है? अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में समझे तो टू इंटू अगर 1 करेंगे या 1 इंटू 2 करेंगे
तो हमको 2 मिलेगा, और 2 हमारा है एलिमेंट, वो एलिमेंट के बराबर ही हमको मिल जाता है। चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन जी कॉल्ड द इनवर्स ऑफ सच दैट ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी। यानी कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का इनवर्स है, तो अगर हम एलिमेंट और इनवर्स में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ सेट ऑफ इंटीजर जेड विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हम एक इंटीजर का सेट कैपिटल जेड मान लेंगे जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में हमको दिया हुआ है। द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप बिकॉज इट सेटिस्फाई द 4 प्रॉपर्टी मेंशन्ड अबव। ये सेट जो है एक ग्रुप है क्योंकि ये जो हमने 4 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स बताई, इनको सेटिस्फाई करता है। तो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बिकॉज द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। किन्हीं भी दो इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बिकॉज द ऑर्डर इन विच वी ऐड इंटीजर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। एसोसिएटिव इसलिए है अगर हम ऑर्डर भी बदल लें, ए प्लस बी की जगह हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम ए प्लस सी प्लस बी भी कर दें तो हमको इंटीजर ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ज़ीरो बिकॉज एडिंग ज़ीरो टू एनी इंटीजर डज नॉट चेंज द इंटीजर। अगर हम किसी भी इंटीजर में अगर हम ज़ीरो जोड़ेंगे, 2 प्लस 0 करेंगे तो हमको 2 ही मिलेगा, यानी कि वो जो इंटीजर है वो चेंज नहीं होगा। फाइनली द इनवर्स प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बिकॉज फॉर ईच इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। और इंटीजर के लिए बात करें तो इंटीजर में एडिशन में अगर हमारे पास 2 है तो उसका इनवर्स -2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, और 4 है तो -4 उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इंटीजर में हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये एक हमारा ग्रुप हो गया। टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? इन ग्रुप थ्योरी सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रुप आर स्टडीज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। हेयर आर सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के बेस्ड पर हम उनको कई टाइप में बांट सकते हैं। पहला टाइप है अबेलियन ग्रुप। आ ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन और कम्यूटेटिव इफ द ग्रुप ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, मीनिंग ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी इन द ग्रुप। अबेलियन का क्या मतलब है? अगर हम किसी ग्रुप में अगर हम 2 एलिमेंट ए और बी लें और ए और बी में ऑपरेशन लगाएं और फिर हम बी और ए में लगाएं और वो दोनों अगर बराबर आ जाएं तो हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले 2 इंटू 3 6 आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी हमें 6 मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक ग्रुप। A group is cyclic if it can be generated by a single element। ग्रुप अगर साइक्लिक होगा अगर हम पूरे ग्रुप को एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट कर देंगे। दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी रिटेन एज ए की पावर n फॉर सम इंटीजर n वेयर ए इज द जनरेटर। तो हम हर ग्रुप के हर एलिमेंट को ए की पावर n के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर n एक इंटीजर है और ए को हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ ग्रुप। अब अगला है फाइनाइट ग्रुप। आ ग्रुप इज फाइनाइट इफ इट इज हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप फाइनाइट होता है अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगला है इनफाइनाइट ग्रुप। आ ग्रुप इज इनफाइनाइट इफ इट इज हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। अब अगला है सिंपल ग्रुप्स। अ ग्रुप इज सिंपल इफ इट इज डज नॉट हैव एनी नॉन ट्रिवियल
नॉर्मल सब ग्रुप्स। ग्रुप सिंपल कहलाता है अगर उसके अंदर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होते हैं, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते हैं। नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? जो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है। ट्रिवियल क्या होता है? आइडेंटिटी हो या ग्रुप खुद हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, क्योंकि आइडेंटिटी भी ग्रुप का सबसेट होता है और ग्रुप खुद भी खुद का सबसेट होता है, इसीलिए दो आइडेंटिटी और सेल्फ ग्रुप ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं और इनको छोड़कर बाकी सब ग्रुप नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। और इसमें लिखा हुआ अदर देन द ट्रिवियल ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ। इसमें लिखा है ट्रिवियल ग्रुप और ग्रुप इटसेल्फ को छोड़कर जो बाकी जितने सब ग्रुप होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्रुप। अब है सिमेट्रिक ग्रुप्स। द सिमेट्रिक ग्रुप्स एन इज द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। जो हमारा परमुटेशंस का ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास एन एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप और उसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। Group theory has several important properties that are used to classify and analyze groups. These properties include commutativity, when the group is commutative, and so when A star B is equal to B star A for all A comma B in G, we say that the group is commutative. अगर ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर ए स्टार बी है और वो बी स्टार ए के बराबर है तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। दूसरा है एसोसिएटिविटी। द ग्रुप जी इज सेड टू बी एसोसिएटिव व्हेन द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अगर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो हमारा ग्रुप भी एसोसिएटिव होता है। ए स्टार सी बराबर ए स्टार बी प्लस बी स्टार सी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब an element group is said to be distributive if the binary operation is distributive over it, that is a star b plus c। अगर b प्लस c का कोई बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन का और अगर हम दूसरा कोई बाइनरी ऑपरेशन लें और उसको अगर हम लगाएं उस पर तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन b पर भी जाएगा और c पर भी जाएगा। तो a ऑपरेशन b प्लस a ऑपरेशन c फॉर एलिमेंट्स a b c ऑफ g। Cancellation law: if ABC is an element of G and they satisfy that A star B is equal to A star C, then this group has cancellation property। तो यहाँ से हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा और B is equal to C हमको मिल जाएगा। अब हमारे पास टॉपिक है ग्रुप एक्सियम एंड प्रूफ्स। तो हमारे पास ग्रुप के एक्सियम्स हैं और उनका हम प्रूफ देखते हैं। पहला एक्सियम है हमारे पास क्लोजर एक्सियम। फॉर ऑल ए कॉमा बी इन जी ए स्टार बी इज आल्सो इन जी। ए और बी अगर जी में है तो ए स्टार बी भी जी में होगा। इसका प्रूफ है इन प्रोवाइडिंग द क्लोजर पोस्टुलेट वी हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट फॉर एवरी टू एलिमेंट ए एंड बी इन जी द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन स्टार बी इज आल्सो कंटेन्ड इन जी। इसको प्रूव करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर ए और बी जी में है तो ए स्टार बी ए ऑपरेशन बी भी जी के अंदर हमको मिलेगा। लेट ए एंड बी आर्बिट्रेरी चूजन फ्रॉम द ग्रुप जी। अगर हम ए और बी कोई भी एलिमेंट ग्रुप से ले लें, सिंस जी इज अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन नेमली स्टार। बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। Thus A star B is also an element of G. It completes our last step of the closure axiom proof। और ये A स्टार B भी एक ग्रुप का एलिमेंट होगा और ये हमारा लास्ट स्टेप है क्लोजर एक्सियम को प्रूव करने का। एसोसिएटिविटी एक्सियम: फॉर ऑल
ए कॉमा बी कॉमा सी इन जी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी प्लस सी। तो ये हमारा एसोसिएटिव है। इसी तरह से एसोसिएटिव का प्रूफ देखते हैं। टू ऑब्टेन द एसोसिएटिविटी एक्सियम फॉर जी बी should show that for given elements A, B and C, the equation A star B star C is equal to A star B star C is valid। अगर हमारे पास ए बी सी कोई ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो अगर हम पहले ए स्टार बी करते हैं और उसके बाद सी स्टार सी करें और ए ऑपरेशन बी करने के बाद बी ऑपरेशन सी करें, वो बराबर आएंगे, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी वैलिड हो जाएगा। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए बी सी इन ग्रुप। ए बी सी ग्रुप में ले लें और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमारे पास ग्रुप मिलेगा। देयरफॉर बीइंग एसोसिएटिव अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एसोसिएटिव होगा। तो इस तरह से हमारा एसोसिएटिव एक्सियम प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार से आइडेंटिटी है और इनवर्स है। जब हमारे पास है, अब हम पढ़ते हैं सब ग्रुप क्या होता है। विद रिगार्ड्स टू अ सब ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग ग्रुप दैट इज इटसेल्फ अ ग्रुप ड्यू टू द वेरी सेम बाइनरी ऑपरेशन। A subgroup H of a group G is a subset of G as it is by the following properties। अब समझते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो ग्रुप आपके पास है वो एक सेट होगा, और उस सेट से अगर हम कोई सबसेट बना ले, कुछ एलिमेंट्स को लेके एक सेट बना दें, तो उस सेट को हम सब ग्रुप बोलेंगे। अगर उसके अंदर हम वही सेम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं जो हम ग्रुप में लगा रहे हैं, और वो जो है जो ग्रुप प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो सब ग्रुप भी इन प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो उसको हम बोलते हैं सब ग्रुप। तो यही सब ग्रुप की डिफिनेशन है, और सब ग्रुप को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और क्लोजर के लिए वर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन जी ए स्टार बी इज आल्सो इन जी। क्लोजर के लिए ए कॉमा बी, ए और बी अगर एच के एलिमेंट हैं तो ए स्टार बी अगर उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो भी एच का एलिमेंट होगा। एसोसिएटिविटी के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी करें तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर होगा। आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज आल्सो इन एच। आइडेंटिटी एलिमेंट भी एच के अंदर होगा, इनवर्स भी एच के अंदर होगा। अब हम पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ ग्रुप। देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ ग्रुप इंक्लूडिंग फाइनाइट ग्रुप्स। अ ग्रुप इज नोन टू बी फाइनाइट। अगर फाइनाइट ग्रुप क्या होगा? अगर ग्रुप के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इनफिनाइट ग्रुप क्या होगा? जब ग्रुप के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ ग्रुप हैं। एबेलियन ग्रुप क्या कब होगा? जब हम ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट ए और बी लें और इनको उल्टा करके बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, बी और ए करें तो वो बराबर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। नॉन एबेलियन ग्रुप क्या होता है? अगर ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर ना आए तो उसको बोलेंगे नॉन एबेलियन ग्रुप। ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशंस अब समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ग्रुप थ्योरी हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स में। फिजिक्स में क्या इसका एप्लीकेशन है? इन पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फंडामेंटल सिमेट्री प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल सिस्टम। जो हमारी ग्रुप थ्योरी है वो एक जो हमारा जो हमारी सिमेट्री होती है फिजिकल सिस्टम में, उसको बताने के लिए जो ग्रुप थ्योरी है वो एक फंडामेंटल का काम करती है। एंड देयर जियोमेट्रिकल शेप, और उनकी शेप को बताने के लिए भी हमको ग्रुप थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टल्स एंड दोज प्रेजेंट्स इन स्पेस और टाइम।
अगर हम एग्जांपल लें कि क्रिस्टल्स क्या होता है? क्रिस्टल जो ठोस के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल की जो स्पेस में प्रेजेंट है, उपस्थिति है, और उसके टाइम को भी बताता है। कंप्यूटर साइंस ग्रुप अप्रोचेस हैव बीन यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। जो ग्रुप है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ होते हैं एज एल्गोरिथम में इनका यूज़ होता है। विच हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ एन एल्गोरिथम विथ फाइंड द शॉर्टेस्ट वे इन अ ग्राफ। एग्जांपल के लिए जो एल्गोरिथम में इसका यूज़ कैसे होता है कि अगर हम किसी ग्राफ में हमको अगर सबसे छोटा हमको पाथ यानी कि रास्ता अगर जानना है तो उसमें हम ग्रुप को यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी द प्रोसेस ऑफ ग्रुप थ्योरी विद द एम ऑफ मेकिंग द इंटेलेक्ट ऑफ सिक्योर इंक्रिप्शन। अगर हम ग्रुप थ्योरी का यूज़ इंक्रिप्शन के लिए करें, सिक्योरिटी के लिए करें, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। सिस्टम इज यूज्ड जस्ट लाइक द टिफ-हालमान लाइक की एक्सचेंज एल्गोरिथम। ये एक एल्गोरिथम है जिसमें इसका यूज़ होता है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। ग्रुप थ्योरी बिकम्स द कोर थ्योरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ग्रुप थ्योरी जो है एक कोर थ्योरी है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, विच फोकस ऑन द सिमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज इट्स फील्ड। जो ऑब्जेक्ट की सिमेट्री, सममितता पर और उसके क्षेत्र के बारे में हमको बताती है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द डिवीजन नेचर ऑफ द अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स। और जो हमको जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके डिवीजन का आइडिया देता है। एंड द डिफरेंट सिमेट्रीज दैट अंडरलाइज देम। और बहुत सारी सिमेट्री उसके अंदर लाई करती है। देम सच एज ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड, जिसमें है ग्रुप, रिंग और फील्ड। ग्रुप थ्योरी हैज़ मेनी एप्लीकेशंस इन अदर फील्ड। ग्रुप थ्योरी का बहुत सारी अन्य क्षेत्रों में भी इसका यूज़ होता है, सच एज फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड क्रिप्टोग्राफी। भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक। उम्मीद है आपको ग्रुप थ्योरी समझ में आई होगी, और ग्रुप थ्योरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।